ओम बिरला के सपोर्टर अब खुलेआम राहुल गांधी को घर में घुसकर जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। ओम बिरला के चक्कर में राहुल गांधी की सुरक्षा कैसे एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है और साथ साथ में सवालों के घेरे में आ गया है इस देश का पूरा सुरक्षा तंत्र। दोस्तों, बड़े शर्म की बात है, देश के गृहमंत्री अमित शाह रहते हुए उन्हीं की पार्टी का कथित तौर पर दावा करने वाला एक शख्स न केवल वीडियो बनवा रहा है बल्कि वीडियो पोस्ट करके वायरल करवा रहा है और इस वीडियो में ये बहुत ही परेशान करने वाला दावा कर रहा है, ये कहते हुए कि वो लोग जिन्होंने ओम बिरला को गालियां दी हैं अब उनको सजा भुगतनी पड़ेगी और ये राहुल गांधी को घर में घुसकर मारेंगे, जान से मारेंगे। मतलब राहुल गांधी की जान को खतरा पैदा कर दिया इस शख्स ने। इस वीडियो में ये शख्स जो खुद बीजेपी का नेता और करणी सेना का होने का दावा करता है, ये कहता है कि ओम बिरला के चैम्बर में, उनके दफ्तर में घुसकर उनके साथ गाली गलौज की गई, इससे ये बहुत परेशान है और अब राहुल गांधी के घर में घुसकर उनको जान से मारा जाएगा। सुनिए। जय महाकाल, जय ओम बिरला, जय नरेंद्र मोदी। जिस प्रकार से भारत की संसद में कांग्रेस के 25 सांसदों ने खुदकर श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से जो गाली गलौज करी है, उसकी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, करणी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। दोबारा ऐसी घटना हुई उन सांसदों के घर में घुसकर हम तोड़फोड़ करेंगे और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर ये घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुसकर गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। दोस्तों, पहली बात तो इस शख्स से मैं कहूंगी मुंह से गुटखा थूके पहले ही है, उसके बाद किसी को जान से मारने की धमकी दे, कम से कम धमकी तो ढंग से दे दे। छोड़िए मजाक, बात अलग है, लेकिन दोस्तों इस शख्स को गौर से सुनिए। ये श्रीमान ओम जी बिरला के समर्थक इतने ज्यादा हैं कि न केवल ये खुद को बीजेपी सपोर्टर बताते हैं बल्कि इसके जो गले में पूरा एक साफा है वो बीजेपी वाला है, उसमें बीजेपी का चुनाव चिन्ह बना हुआ है, कमल का निशान। तो ये ओन कर रहा है कि ये बीजेपी से है, करणी सेना से है और इस बहुत आहत हुआ है ये शख्स इस बात से कि ओम जी बिरला को संसद में जिस तरह से उनके साथ गाली गलौज की गई। ये वही वाला मामला है जो अभी जो पूर्व में बजट सत्र गया है कुछ दिन पहले, उस दौरान काफी इसमें हंगामा हुआ था। आपको याद होगा ओम बिरला के दफ्तर में 20-25 कांग्रेस पार्टी के सांसद पहुंचे थे क्योंकि निशिकांत दुबे ने कुछ आपत्तिजनक फोटोज बकायदा उनकी ऑन एयर गई संसद टीवी में, जो कि नेहरू के लिए बहुत ही किताबें वो लेकर आई थी, बहुत ही उनका मतलब चरित्र हनन करने के लिए। तो उसको लेकर शिकायत करते हुए कांग्रेस पार्टी के सांसद गए ये कहते हुए कि राहुल गांधी को तो किताब नहीं दिखाने दी गई जनरल नरवणे की, लेकिन निशिकांत दुबे की किताबों कैसे रिकॉर्ड ले लिया गया। हालत ये होगी दोस्तों कि वहां पर काफी चीखम चिल्ली मची थी। याद होगा आपको, मैंने भी आपको इसको लेकर कई वीडियोस दिखाई थी। इसे लेकर बाद में रिजिजू साहब बाहर आए थे और उन्होंने कहा था कि बिरला जी तो बहुत आहत हैं, उनके चैम्बर में आकर इस तरह से गाली गलौज की गई और प्रियंका गांधी प्रमोट कर रही थी। प्रियंका गांधी कुछ बोल नहीं रही थी। बाद में प्रियंका गांधी ने भी कहा कि मैंने कोई प्रमोट नहीं किया, जिसको गुस्सा है वो अपनी बात निकालेगा, लेकिन वहां पर कोई गाली गलौज नहीं हुई थी। ये शख्स जो दावा कर रहे हैं उसी वीडियो को लेकर है कि ओम जी बिरला, श्रीमान ओम जी बिरला को जैसे गाली गलौज की गई, इससे बहुत आहत ही है और इनका ये कहना है क्योंकि राहुल गांधी के कहने पर की गई, तो वो सांसद जिन्होंने ये किया है, जिन पर ये आरोप लगा रही है बीजेपी, वो सांसद या तो उन पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो ये उनके घर में घुसेंगे, तोड़फोड़ करेंगे और राहुल गांधी को गोली मारने की बात ये शख्स कर रहा है। अब दोस्तों बात यहीं तक नहीं रुकती, ये संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू के एक बयान को भी कोट कर रहे हैं। सुनिए। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 25 सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी का जो बयान आया उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। ये राज सिंह आमेर संभागी प्रवक्ता करणी सेना का ये बयान है। चाहे मुझे जेल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। सोचिए दोस्तों, जय हिंद जिस नारे को लगाकर इस देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जीती और अपनी प्राणों की आहुति दे दी, उस जय हिंद को कैसे अपमानित किया जा रहा है। दोस्तों ये शख्स न केवल खुलेआम धमकी दे रहे हैं राहुल गांधी को, बल्कि उन सांसदों को भी धमकी दे रहे हैं कि उनको भी गोली मारी जाएगी और इसके अलावा जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन होगा। ये जिम्मेदार नहीं होंगे, प्रशासन जिम्मेदार होगा। दोस्तों ये शख्स खुद को राज सिंह आमेरा बताता है, राजस्थान का। नाम के आगे ये शख्स लिखता है कि ये गौरक्षक है और बकायदा इसकी कुछ फोटो सोशल मीडिया में ओम बिरला के साथ दिखाई भी दे रही है। ये वीडियो तो इसने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम से ही पोस्ट किया था, लेकिन अब इसके इंस्टाग्राम की आईडी भी नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, किरण रिजिजू जब पूरा ये
तमाशा हुआ था तो उन्होंने 1-2 दिन बाद बाहर आकर बोला था कि ओम बिरला जो है वो बहुत आहत हैं, उनके चैम्बर में इस तरह से गाली गलौज की गई, और रिजिजू साहब के ही बयान को यहाँ पर ये कोट कर रहे हैं। और जहां तक बात है रिजिजू साहब की बात, तो दोस्तों कल भी मैंने आपको उनकी एक वीडियो दिखाई थी। रिजिजू लगातार राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह का बयान दे रहे हैं। दोस्तों मोदी सरकार के एक मंत्री कह रहे हैं कि एलओपी उन लोगों से मिलते हैं जो कि भारत विरोधी हैं, कट्टरपंथी हैं, नक्सलाइट माइंड के हैं, और एलओपी जो हैं, राहुल गांधी जो है देश के लिए एक खतरा पैदा हो गए हैं। दोस्तों रिजिजू ने बाकायदा एक इंटरव्यू में ये बात बोली है। खुलेआम राहुल गांधी को मोदी सरकार के मंत्री देश विरोधी कहते हैं, बताते हैं कि वो एंटी नेशनल लोगों से मिलते हैं, देश विरोधी गतिविधियों से मिलते हैं, वो जॉर्ज सोरोस से मिलते हैं। और अब उनकी पार्टी के दावा करने वाले ऐसे लोग ना केवल राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दे रहे हैं, बल्कि उन सांसदों को भी गोली मारने की धमकी दे रहे हैं जिन्होंने ओम बिरला के चैम्बर में इस तरह की हरकत की। हालांकि गाली गलौज सांसदों का कहना ना उन्होंने की, ना प्रियंका गांधी कह रही हैं गाली गलौज वाली बात केवल रिजिजू ने कही थी। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि ये सब कुछ अमित शाह के रहते हो रहा है, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। देश की आंतरिक सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? अमित शाह की जिम्मेदारी है। जिस देश में एलओपी को लेकर खुलेआम जान से मारने की धमकियां दी जा सकती हैं बार बार, उस देश में एक आम आदमी अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करता होगा। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं, पिछले साल सितंबर में मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, बहुत ही हैरान करने वाली खबर थी। एक न्यूज चैनल में बहस के दौरान राहुल गांधी को सीने में गोली मारने की धमकी दी गई थी एक बीजेपी के नेता द्वारा। दोस्तों ये पिंटू महादेव शख्स थे, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। दोस्तों इसके बाद इस बयान को लेकर केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी थी कि राहुल गांधी की सुरक्षा खतरे में है। ऐसे किसी पिंटू महादेव पर बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की जो खुलेआम लाइव चैनल में बैठकर राहुल गांधी को सीने में गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। और अमित शाह से भी पूछा था कि भाई राहुल गांधी की सुरक्षा को लगातार कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, और एक बार फिर आपके पार्टी के नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? उस चिट्ठी का क्या जवाब आया मैं नहीं जानती, केसी वेणुगोपाल जाने, अमित शाह जाने। लेकिन ये अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है दोस्तों लगातार पिछले 12 सालों से इस देश में यही नैरेटिव चलाया गया। राहुल गांधी चीन के नेताओं से मिलते हैं, ये वो बोला जाता है ना हमको, जबकि चीन के नेता, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेता बीजेपी के दफ्तर में आकर मीटिंग करते हैं और बीजेपी के नेता उसकी फोटो शेयर करते हैं। ठीक है, राहुल गांधी चीन के संपर्क में है, जबकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हुआ उसमें चीन ने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया, और उसके बावजूद भी एससीओ शिखर सम्मेलन में मोदी जी चीन गए। उससे क्या हासिल हुआ है भारत को मुझे नहीं पता, अभी तक नहीं पता, ये जानते समझते हुए भी। उसके बावजूद भी राहुल गांधी से कहा जाता है कि वो चीन समर्थक हैं। राहुल गांधी के लिए कहा जाता है कि वो जॉर्ज सोरोस से मिले हुए हैं, जबकि ऐसा कोई लिंक आज तक भारत सरकार साबित नहीं कर पाई है। राहुल गांधी की विदेशी दौरों को लेकर बात होती है, लेकिन उनके विदेशी दौरे वो जहां भी जा रहे हैं वो डंकी के रास्ते तो जाते नहीं है, वीजा भारत सरकार लगाती है। उस पर भारत सरकार आज तक नहीं बता पाई है कि ऐसे कौन सी देश विरोधी गतिविधि में राहुल गांधी शामिल है। और अगर देश विरोधी गतिविधि में राहुल गांधी शामिल है या ऐसे लोगों से राहुल गांधी का उठना बैठना है तो आप कार्रवाई कीजिए ना। आप जेल में क्यों डालते हैं ऐसे आदमी को? ऐसा आदमी हमारी देश की लोकसभा में एलओपी बना हुआ है, और अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आप, जब बड़े नेता लगातार खुलेआम इस तरह की बयानबाजी करते हैं, चाहे रिजिजू हो, चाहे वो निशिकांत दुबे हो, तो फिर आप अपने पूरे कैडर को यही संदेश दे रहे हैं। और राहुल गांधी की जहां तक बात है दोस्तों, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, हमारे देश के नेताओं को आप जानते हैं वो लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे एमके स्टालिन हो, चाहे ममता बनर्जी हो। ये क्या है, ममता बनर्जी सड़क पर उतर जाती है मार्च करने के लिए, एमके स्टालिन उतर जाते हैं, खास तौर पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, वो तो जहां चुनाव होता है वहां यात्रा करते हैं, अखिलेश यादव यात्रा ही करते हैं, पीडीए यात्रा। तो फिर इनके लिए तो बड़ा संकट खड़ा हो गया। आप बीजेपी के हैं, आपने बीजेपी का एक साफा पहना, गमछा पहना, और आप किसी को भी मुंह में गुटखा भर के उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। न केवल राहुल गांधी को धमकी दे रहे हैं, बल्कि इस देश के 25 सांसदों को भी धमकी दे रहे हैं कि अगर उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो ये उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ करेंगे। ये अपने आप में कितना डरावना है। और अब उसके बावजूद भी अगर अब तक सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो इसका मतलब सरकार या तो देख नहीं रही है या सरकार को फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक साथ कितने बड़े बड़े लोगों की जान को खतरा एक तरह से एक शख्स लगातार पैदा कर रहा है, और सरकार की तरफ से ऐसी चुप्पी जैसे कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।